अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्या? डेजिग्नेशन ऑफ एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। तो जो हमारे एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग है, बॉल बेयरिंग और आपके रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, दैट मींस रोलर बेयरिंग, उनको हम लोग डेजिग्नेट कैसे करते हैं कि अगर आपको एक बेयरिंग दे दिया जाए तो दैट मींस आप क्या देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा बेयरिंग है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से मैं आप लोगों को बता दूं मेरे बच्चे, दैट मीन्स डेजिग्नेशन से आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट मीन्स मिल सकता है। तो आप लोगों को डेजिग्नेशन दैट मीन्स पता होनी चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज दैट मीन्स क्या होता है, आजकल कंपटीशन का थोड़ा जमाना हो गया है, दैट मीन्स कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चंस को डेजिग्नेशन ना पूछ के वो क्या करता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है। ठीक है, तो घुमा के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो सो दैट अगर मुझे बेसिक क्लियर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन घूमे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा सो दैट आप लोगों को डेजिग्नेशन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से कर लें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जनरली दैट मीन्स आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं बात करूं तो बोले सर डेजिग्नेशन किसी बियरिंग को दैट मीन्स कैसे करते हैं। तो बोले सर SKF 6305 तो दैट मींस आपके क्या सामने दैट मींस ये कुछ डाटा ये ऐसे इस तरीके का दैट मींस लिखा हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि सर ये क्या है, एक बियरिंग है। ऑब्वियसली बात है, ये क्या बता रहा है, बोले सर एक ये बियरिंग है। लेकिन सर इसके अंदर ये SKF क्या है, ये 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 किसको, 5 किसको, ये सारी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैं ये आप लोगों को बताऊंगा कि सर कौन सा डिजिट किसको रिप्रेजेंट करता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर आते हैं कि सर जो ये SKF है, जो ये SKF है ये क्या है। बोला सर दिस इज अ बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, बेसिकली आप लोग ज्यादातर बियरिंग किसके देखेंगे, SKF के देखेंगे। तो हम लोग क्या कह दें कि सर ये क्या है, एक बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया हुआ है। ऐसे और भी दैट मींस कंपनियां हैं, लेकिन ये हमारी क्या है, इंटरनली एक्सेप्टेड दैट मींस स्टैंडर्ड। तो ये क्या है, एक बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मेरी बियरिंग कंपनी है। तो मैंने इसको बता दिया कि ये किसका बियरिंग, आप बता देंगे ये SKF का बियरिंग है। गॉट इट? एक बात। दूसरी बात, हम लोगों को मेन जो पॉइंट देखना है वो इन डिजिट्स में देखना है कि ये डिजिट्स से बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट, चलो तो सबसे पहले अगर मैं बात यहां पर आपके सामने करूं कि सर ये जो 6 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो आपका 6 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हम लोग कहेंगे कि 6 इज रिप्रेजेंटेड दैट मींस कौन सा, बोला सर दैट मीन देयर इज अ टाइप्स ऑफ बियरिंग। हम लोग क्या कहेंगे कि सर हमारा बियरिंग कौन सा है, कि बियरिंग हमारे पास कौन सा है। तो आप लोगों को पता है कि सर हम लोग कहते हैं हमारे पास डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, सेल्फ अलाइंग बॉल बेयरिंग, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, सिलिंड्रिकल रोलर, स्फेरिकल रोलर, टेपर रोलर और नीडल रोलर, ये मेरे पास बियरिंग है। तो हम लोग ये बताएंगे कि सर ये जो 8 बियरिंग हम लोगों ने पढ़े तो ये 6 किसको प्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग यहां पर कहेंगे क्या कि जो 6 है बेटा, जो हमारा 6 है, 6 रिप्रेजेंट करेगा आपका किसको, बोले सर देयर इज अ DGBB को। तो DGBB आपका कौन सा आ जाएगा, बोले सर देयर इज अ डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। क्लियर है? उसके बाद हम लोग बात करें, बोले सर दैट मींस व्हाट, बोले सर 3 भी आ सकता है यहां पर। तो 3 हम लोग कह देंगे क्या, बोले सर देयर इज अ टेपर रोलर। कौन सा बियरिंग हो जाएगा, बोले सर देयर इज अ टेपर रोलर बियरिंग। तो जनरली हम लोग यही यूज करते हैं। तो हम लोग कह देंगे 6 अगर यहां पर है तो वो कौन सा बियरिंग है, डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। अगर 6 की जगह 3 है तो हम लोग कह देंगे इट इज द टेपर रोलर। गॉट इट मेरे बच्चे? गॉट इट? बोले सर बिल्कुल ओके हैं, आगे बढ़िए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर दैट मीन्स 3 जो है वो क्या है, जो आपका 3 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं बेटा 3 आप लोगों को बोलूं कि 3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, बोले सर किसको, टाइप्स ऑफ सीरीज। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइप्स ऑफ
सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? अब हम कहेंगे सर कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सीरीज होती है, जैसे आपने मैं बताया 6 जो है वो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 जो है वो हमारा टेपर रोलर को वगैरह। तो सर जो 3 है वो किस तरीके की सीरीज को दैट मींस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास क्या होते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ सीरीज होती हैं, जिसकी मैं एक छोटी सी टेबल आप लोगों के सामने बनाऊंगा। तो यहां पर मैंने लिखा, बोला सर टाइप्स ऑफ सीरीज, इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने अभी आप लोगों को बोला ना कि सर जो एग्जामिनर है वो आप लोगों से क्या करता है, मेनली आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है घुमाकर। तो वो क्या करेगा, दैट मींस इस चीज को भी वो आप लोगों के साथ ऐड कर देगा, तो उसमें घबराने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। तो सीरीज दैट मींस कौन कौन सी होती है, एक हमारे पास जैसे फर्स्ट हम लोग कहते हैं, बोला सर किसकी, 100 की सीरीज, राइट, एक हमारे पास हो जाएगी 100 की। सेकंड हम लोग कहते हैं बोले सर 200, ठीक है। थर्ड हम लोग कहते हैं बोले सर 300, राइट। अब ये बहुत मत समझना, 300 जो मूवी आई थी दैट मीन उसका सीक्वल बनने वाला है, बोला सर दैट मीन देयर इज अ 400। और हम लोग कह देंगे बोले सर देयर इज अ 5 एज व्हाट, बोला सर देयर इज अ 500 की सीरीज। तो हमारे पास 5 सीरीज होती है सर, 100 की सीरीज, 200, 300, 400 एंड दैट मीन देयर इज अ 500। क्लियर है? अब बोला सर जो 100 की सीरीज है दैट मींस उसके मतलब क्या, हम लोग क्या 100 की सीरीज जो है वो क्या मेंशन कर रहा है, ये बेसिकली यहां पर हम लोगों को देखना है कि 100 सीरीज है, इसका मतलब लोड जो है वो आपका कैसा है, बोला सर इट इज द स्टडी लोड। हम लोग क्या कहेंगे, ये जो लोड है 100 सीरीज है इसका मतलब लोड कैसा है, बोला सर इट इज द स्टडी लोड, या हम लोग कह सकते हैं इट इज द एक्स्ट्रा लाइट। कैसा लोड है भाई, बोला सर इट इज द एक्स्ट्रा लाइट। तो जो लोड लगा है वो कैसा है, एक्स्ट्रा लाइट है। तो आप कह सकते हैं स्टडी लोड और एक्स्ट्रा लाइट लोड है। तो दैट मींस यहां पर जो लोड है वो कैसा है, बहुत ही कम है। उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, दैट मींस जो 200 की सीरीज है वो आपकी क्या है, बोला सर इट इज द लाइट लोड। ठीक है, ये किसको बताएगा, बोला सर ये लाइट लोड को रिप्रेजेंट करेगा। और बोला सर 300 किसको रिप्रेजेंट करेगा, बोला सर ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा मीडियम लोड को रिप्रेजेंट करेगा। 400 हम बात करें, बोला सर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट मींस देयर इज अ हैवी लोड। और अगर 500 को हम बात करें तो ये मेरा हो जाएगा किसका, बोला सर इट इज द एक्स्ट्रा हैवी। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर यहां पर जो मेरे पास जो सीरीज है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि जो आपका बियरिंग है उस पर लोड कैसा है, जो आपकी बियरिंग है उस पर लोड कैसा है। तो हम लोग कहते हैं अगर 100 है तो दैट मींस कैसा है। अब पहले देखो, दैट मींस यहां पर मैंने क्या बोला कि सर ये है, तो यहां पर कितना बताया, बोला सर देयर इज अ 3 है। तो 3 है तो कौन सी सीरीज हो गई, बोला सर 300 की सीरीज हो गई। तो 300 सीरीज को में दैट मींस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसा लोड है। तो हम लोग कह देंगे कि जो बियरिंग है वो दैट मींस मीडियम लोड बियर कर सकता है। दैट मींस दिस इज नॉट यूज फॉर द हैवी लोड, याद रखिएगा। गॉट इट। ये सीरीज का मतलब ये होता है कि सर जो 300 वाला सीरीज है वो सिर्फ इट इज यूज्ड टू बियर दैट मींस व्हाट, बोला सर मीडियम लोड। ये दैट मींस आप लोग क्या करेंगे, मीडियम लोड के लिए अप्लाई करेंगे, हैवी लोड के लिए नहीं कर सकते। तो बोला गुरुदेव एक चीज और बात होती है कि सर मीडियम लोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग लाइट लोड के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल बेटा कर सकते हैं, लेकिन बट ये आपके लिए दिक्कत करेगा। क्यों दिक्कत करेगा, हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब देखो मेरी बात, अब यहां पर मेरे पास हो गया। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो आपने देखा ये सीरीज है, दिस सीरीज इज इंक्रीजिंग इन दिस सीरीज इज इंक्रीजिंग ऑर्डर 100, 200, 300, 400 एंड 500। तो अगर मैं यहां पर बोलता हूं, यहां पर अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि गुरुदेव ये ठीक है, आपने बोला कि सर ये हो रहा है, तो अगर मैं बोलना चाहता हूं जैसे जैसे सीरीज बढ़ेगी तो व्हाट इज द अफेक्ट ऑन द डायमेंशन, जो हमारी बियरिंग की डायमेंशन है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा, उस पर कुछ फर्क पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, बोला सर डायमेंशन। ठीक है, जो आपकी डायमेंशन है, बोला सर डायमेंशन पर कोई फर्क पड़ेगा। तो बोला सर ये चीज हम लोगों को देखना है, ये चीज हम लोगों को देखना है, एक चीज। दूसरा अगर बोला गुरुदेव मैं ये बोलूं कि चलो डायमेंशन आपकी यहां पर हो गई, हमारे पास डायमेंशन मेरे पास यहां पर हो गई। उसके बाद हम लोग बात करें कि सर डायमेंशन बढ़ रही है, सॉरी ऑब्वियसली डायमेंशन है। उसके बाद हम लोग चलो इस डायमेंशन को इधर नहीं रखते, हम लोग क्या करते हैं, रुको एक मिनट, रुको तुम रुको, थोड़ा सा मैं इसको वो करूंगा। ठीक है,
वेट अ मिनट, मुझे ये बनाने दो थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इस डायमेंशन को यहां ना रख के हम लोग डायमेंशन को यहां रखते हैं, ठीक है। डायमेंशन हमने यहां पर रख दी। अब मैं यहां पर बात करूं, आप लोगों को दिख रहा होगा जैसे सीरीज मेरी बढ़ रही है, सीरीज जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हो सीरीज बढ़ रही है, तो दैट मींस आपका लोड भी क्या कर रहा है, लोड भी बढ़ रहा है। तो लोड बढ़ रहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि सर जैसे जैसे सीरीज बढ़ेगी, तो यहां पर मैं एक बात लिख सकता हूं, बोला सर गुरुदेव क्या, यहां पर मैं एक बात लिख सकता हूं, बोला सर क्या, बोला सर देयर इज अ लोड बियरिंग कैपेसिटी। यहां पर हम क्या लिखें, बोला सर देयर इज अ लोड बियरिंग कैपेसिटी। तो जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो क्या होगी, बोले सर साफ साफ दिख रहा है, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो जो आपकी लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो क्या कर रही है भाई, इंक्रीज कर रही है। तो हम लोग कह देंगे, बोला सर इंक्रीज, इंक्रीजेस। तो 100 दैट मींस लाइट, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट लोड, मीडियम लोड, हैवी लोड, दैट मींस देयर इज अ हैवी लोड। क्लियर है। तो बोला सर लोड बियरिंग कैपेसिटी है, जैसे जैसे सीरीज बढ़ाओगे आपकी लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो हम बात करें डायमेंशन की। अब ऑब्वियसली बात, एक चीज थोड़ी सी नोट करो, सर एक छोटी, दैट मींस एक बियरिंग है, दैट मींस आपने उस पर लोड लगाया, ठीक है, एक्स्ट्रा तक, ये उसने क्या किया, लाइट लोड पे काम कर रहा है, ठीक है। हम लोग बात करें सपोज दैट इस हम लोग कोई भी दैट मींस एग्जांपल ले ले कि बोले सर सपोज दैट ये लिया मैंने, एक लाइट लोड लगाया, कोई बात नहीं, दिस इज नॉट ब्रेक, फिर उसके बाद और लोड लगाया, फिर दैट मींस उसको बियर कर रहा है, फिर ऑब्वियसली बात है आपने और लोड बढ़ा दिया तो दैट मींस की एक लिमिट होगी ना, उसके बाद ये क्या करेगा, टूट जाएगा। तो बोले सर आपने जो लोड लगाया उसमें ये टूट गया, लेकिन सर अगर इसी की डायमेंशन में बढ़ा दूं, दैट मींस इसी को मैं मोटा ले लूं और जो मैंने लोड लगाया उस पर ये टूट जाएगा, उस पर टूट जाएगा नहीं। जैसे क्या करते हैं, एक सिंपल लकड़ी लें, कहते हैं ना एकता में बल, सुना था आप लोगों ने, बोला सर तो हम लोग एक लकड़ी लेते हैं, एक को तोड़ देते हैं, लेकिन अगर बहुत सारी लकड़ी का गट्ठर बनाने तो उस जोर से हम उसको नहीं तोड़ सकते। तो हम लोग यही कहेंगे कि सर अब अगर लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है तो मैं कहना चाहता हूं डायमेंशन भी क्या कर रही होगी सीरीज के साथ, डायमेंशन भी क्या कर रही होगी सीरीज के साथ। तो हम लोग कह देंगे कि सर डायमेंशन भी मेरी सीरीज के साथ क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि सर डायमेंशन इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो हम लोग कह देंगे जैसे जैसे मेरी सीरीज बढ़ेगी वैसे वैसे बेटा मेरा जो डायमेंशन है ठीक है, वैसे वैसा मेरा क्या करेगा, डायमेंशन भी बढ़ता जाएगा। तो हम लोग क्या कह देंगे, डायमेंशन भी बढ़ेगा सीरीज के साथ साथ। क्लियर है। अब देखो, अब अगर मैं यहां पर आप लोगों से एक छोटी सी बात यहां पर कर लूं कि भाई व्हाट अबाउट कोस्ट, व्हाट अबाउट कोस्ट। तो बोला सर लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, ओके, लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, डायमेंशन भी बढ़ रहा है सीरीज के साथ साथ, तो देन व्हाट अबाउट कोस्ट। अरे लल्ला डायमेंशन बढ़ रहा है तो दैट मींस यू यूज एक्स्ट्रा मटेरियल ना, तो आप एक्स्ट्रा मटेरियल यूज कर रहे हैं, जब एक्स्ट्रा मटेरियल यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या कह देंगे, कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। तो हम लोग कह देंगे कि जैसे जैसे दैट मींस सीरीज बढ़ती जाएगी उसमें क्या है, कॉस्ट भी आपका, कॉस्ट भी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, INCREASE इंक्रीजेस। ठीक है, तो आपकी क्या करेगी, आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। तो ये जो टेबल है इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब सुनो, अभी आप एक बोल रहे थे ना कि सर जो 3 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि सर ये जो बियरिंग है दैट मींस ये जैसे हम लोगों ने पीछे लिखा कि जो SKF 6305 है ये क्या कर सकता है, बोले सर ये मीडियम लोड को ले सकता है, लेकिन आप क्या करेंगे, इसको हैवी लोड के लिए यूज कर सकते हैं नहीं, क्योंकि अगर ये हैवी लोड के लिए यूज करोगे तो वो क्या करेगा, टूट जाएगा। तो बोला सर ठीक है, लेकिन सर लाइट लोड के लिए, हाँ भाई लाइट लोड के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि मीडियम ले रहा है तो लाइट तो आराम से ले लेगा। लेकिन मेरे बच्चे, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, आपका ड्रॉबैक है, एक तो क्या करेगा, आपका डायमेंशन बढ़ा लेना पड़ेगा। भाई लाइट लोड यूज कर रहे हो तो दैट मींस उसके अंदर बियरिंग आप 300 वाला यूज कर रहे हो तो डायमेंशन आपकी क्या करेगी, बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली बात है स्पेस ज्यादा लेगा। दूसरी बात क्या होगा, महंगा भी आएगा तो कॉस्ट भी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो 200 वाला काम कर सकता था, एक तो 500 रुपए में काम हो और एक दैट मींस क्या हो, बोले सर 200 रुपए में काम हो, तो ये चीज हो जाएगी ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सीरीज रिप्रेजेंट करेंगे, लाइट लोड है तो लाइट लोड वाला बियरिंग लाएगा, छोटा भी आएगा सस्ता भी आएगा,
वो चीज़ हम कह देंगे। क्लियर है, समझ गए यहाँ तक? बोला हाँ सर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है। अब हम लोग चलते हैं दैट मीन्स किस पर कि बोला सर ये जो 2 डिजिट हमारे बचे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बोला सर ये जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो डिजिट है इसको आप क्या करो 05 इसको क्या करो इंटू 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? बोला सर इट इज 25 और 25 तो हम लोग क्या कह देंगे? बोला सर इट इज mm। 0.5 दो भी जो डिजिट है उनको क्या करो 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 25 और ये क्या हो जाएगा? बोला सर आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 5 जो ये आपके सामने आया ये क्या है? बोला सर इट इज द डाया ऑफ इट इज व्हाट? बोला सर इट इज द डाया ऑफ शाफ्ट। किसका है? बोला सर इट इज द डाया ऑफ शाफ्ट कि सर 25 mm की जो शाफ्ट है उसके लिए दैट मीन्स क्या है 20 mm की शाफ्ट जो है उसके लिए बेयरिंग हम लोग क्या करेंगे ये। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट वाला कि सर इट इज यूज फॉर द 20 mm शाफ्ट। तो डाया ऑफ द शाफ्ट हम इसको यहां पर बोल सकते हैं। तो सर ये जो बियरिंग है वो दैट मीन्स कितनी mm शाफ्ट के लिए यूज होता है? बोला सर 25 mm की शाफ्ट के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही बोला सर क्या हो 0.6 आ जाए तो फिर 30 हो जाएगा, 0.7 आ जाए तो 35 mm हो जाएगा, तो दैट मीन्स 8 आ जाए तो दैट मीन्स 40 mm हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है? बोला सर एक डेजिग्नेशन है जो हमको बियरिंग की बात करनी है। क्लियर है? तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया कि 6 क्यों रिप्रेजेंट कर टाइप्स ऑफ बियरिंग, 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। लास्ट के 2 डिजिट आते हैं तो उनको क्या करेंगे 5 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग उसके क्या करेंगे mm में आ जाएगा हमारे पास क्या? बोला सर डाया ऑफ द शाफ्ट। क्लियर है? अब बढ़ो आगे। अब बोला गुरुदेव ये तो चलो ठीक है, ये तो चलो ठीक है। यहां पर बोला गुरुदेव अगर सपोज दैट आप कह रहे हैं मेरे पास एक बियरिंग आ गया, बोला सर SKF 6300, ठीक है। अगर ये आ गया तो बोला सर ये भी एक बियरिंग है। मैंने बोला हाँ। तो बोला सर ये किस शाफ्ट के लिए यूज करेंगे? ये किस डायमीटर की शाफ्ट के लिए यूज होगा? तो बस ही बात है। बोला सर आपने बोला था 0 इंटू वॉट 5 तो मीन्स कितना आ गया 0, तो मीन्स क्या? बोला सर 0 mm डायमीटर है। तो बोला सर ये जो अगर ये ऐसा 6300 आ जाता है तो दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। यहां पर आप 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो दैट मींस यहां पर क्या होगा? यहां पर अगर हम लोगों के पास ये सीरीज है SKF 63 है तो ये दैट मींस क्या होगा? बोला सर डाया ऑफ शाफ्ट। डाया ऑफ शाफ्ट हम लोग इसके लिए यूज करेंगे दैट मींस इट इज 10 mm। ये जो बियरिंग है वो कितनी शाफ्ट के लिए यूज होता है? 10 mm के लिए। तो बोले सर ऐसा ये क्या है? अगर ऐसा और भी होगा? बोले सर बिल्कुल होगा। 6301, 6302 एंड 6304, सॉरी 6303। तो 6301 कम कह देंगे? बोले सर दैट मींस इट इज यूज फॉर 12 mm, दैट मींस इट इज यूज फॉर 15 mm एंड 63 यूज फॉर इट इज फॉर बोला सर 17 mm। और बोला गुरुदेव अगर एक और हमारे पास आ जाता है 6304 देन क्या होगा? तो बेटा यहां पर आपको क्या करना है? अगेन वही उठाना है। तो हम लोग कह देंगे 0.4 इंटू 5 तो ये कितना हो जाएगा? इट इज फॉर 20 mm। तो यहां से मैं आप लोगों को बताने चाहता हूं कि सर ये जो मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं जब आप डायमीटर निकालते हैं तो ये 0.4 से स्टार्ट होगा। इससे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि सर अगर 6300 वाला SKF है तो वो कितने mm के लिए होगा? 10 mm के लिए होगा, ठीक है। 10 mm के लिए दैट मींस 01 वाला 12 mm के लिए और 60 वाला 15 mm के लिए और 3 वाला 17। तो ये एप्लीकेबल दैट मींस किसके लिए होगा? बोला सर 0.4 से। तो 0.4, 0.5, 0.5 दैट मींस 4 के बाद आप मतलब 3 के बाद आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए तब आपका दैट मींस क्या हो जाएगा? बोला सर ये बियरिंग आ जाएगा। क्लियर है? तो ये जो टेबल इसका मतलब बोला सर ये टेबल मुझे याद करनी पड़ेगी। बिल्कुल मेरे बच्चा यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल। आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी सो दैट अगर वो सीधा सीधा दे दे तो हम लोगों को पता चल जाए। क्योंकि यहां तो आप इस वाले में तो आप ठीक आप लोगों को पता है कि आप 5 से मल्टीप्लाई करके डायमीटर यहां पर निकाल देंगे, लेकिन यहां पर तो सीधा सीधा आता है। बोला सर 0 है तो आप कहेंगे इसका मतलब 0 है, नहीं। तो दैट मींस 6300 है तो ये किसके लिए यूज होगा? बोले सर इट इज यूज फॉर 10 mm डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। गॉट इट मेरे बच्चे? गॉट इट? बोले सर हाँ। तो होप सो मेरे बच्चे आप लोगों को जो डेजिग्नेशन है वो क्लियर हो गई होगी कि सर कैसे हम लोग एक बियरिंग को डेजिग्नेट करते हैं। क्लियर है? चलिए अब बोला सर एक छोटा सा मन में डाउट ये रह जाता है कि गुरुदेव जो आपने डेजिग्नेशन बताया ये तो सर कैसा था? ये सर कैसा था? ये सर ये तो हमारा इंटरनेशनली एक्सेप्ट था। बोला सर हम लोग इंडियन है, हमारा कुछ नहीं है, हम लोग इसको दैट मीन्स किसी तरह
हमने कुछ स्टैंडर्ड नहीं बनाए, हमने जो है वो कुछ नहीं बनाए, बताइए जरा, हमने कुछ नहीं बनाए, बिल्कुल बेटा, एज पर इंडियन, एज पर इंडियन। तो डेजिग्नेशन अगर हम इंडियन लोग करते हैं तो हम कैसे डेजिग्नेट करेंगे? तो ऑब्वियसली बात है बेटा, यहां पर IS है मतलब इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये जो 40 है, अगर इंडियन स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो 40 है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा आपका किसको? बोले सर डाया ऑफ शाफ्ट को, डाया ऑफ शाफ्ट को। ये जो दैट मीन्स 3 है आपका, ये जो 3 है ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा किसको? बोले सर टाइप्स ऑफ सीरीज को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? टाइप्स ऑफ सीरीज को। तो सीरीज आप लोगों को भूलोगे तो नहीं ना सर टाइप्स ऑफ सीरीज? बोले सर बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और ये रिप्रेजेंट करेगा बोले सर व्हाट? बोले सर टाइप्स ऑफ बियरिंग को। किसको रिप्रेजेंट करेगा भैया? टाइप्स ऑफ बियरिंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका टाइप्स ऑफ बियरिंग को रिप्रेजेंट कर देगा। तो क्लियर है, याद रखिएगा कि सर अगर इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोगों को पूछ लेता है तो हम लोग क्या कहेंगे? तो यहां पर जो BC है, BC का मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो BC है, तो BC का मतलब बोले सर कौन सा बियरिंग है? बोले सर इट इज DGBB, इट इज द डीप ग्रूव बॉल बियरिंग हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से था। और अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं तो ये आपका इंटरनेशनल के हिसाब से था। क्लियर है? तो किसी तरीके से भी आए तो आप घबराना मत, याद कर लेना जो मैंने आप लोगों को बताया है। क्लियर है? अब चलो, अब मैं यहां पर आप लोगों को एक छोटा सा, जैसे मैंने क्या बोला ना कि भाई कंपटीशन का जमाना है, तो एग्जामिनर क्या करता है, चीजों को एक साथ दैट मींस मैनिपुलेट करके पूछता है कि वो कहता है कि सर उसको मतलब इस बच्चे को डेजिग्नेशन चलो आता है कि आजकल कंपटीशन का जाए, तो वो क्या करेगा, डेजिग्नेशन भी आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद इसको सीरीज वगैरह का भी पता है या नहीं पता, बियरिंग वगैरह का पता है या नहीं पता कि कौन सा बियरिंग है, वो पता है, वो उसके बारे में पूछता है। तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आप लोगों को साफ साफ यहां पर दिखाई देगा। होप सो ये आप लोगों को क्लियरली विजिबल है? बोले सर बिल्कुल क्लियर विजिबल है, आप एक बार हमें बता दीजिए। चलिए स्टार्ट करूं मैं। क्वेश्चन को पढ़ो और एक बार आप थोड़ा सा कोशिश करने की, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, सो दैट मुझे लगे कि नहीं यार मैंने आपको बताया वो आपको याद है। सिंपली डेजिग्नेशन से है, बस डेजिग्नेशन के साथ उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा डाटा ऐड कर दिया है, थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ा दिया है। दैट मींस होता है ना कि इजी लेवल और एक मॉडरेट लेवल लिखे, ठीक है। दैट मींस दिस इज नॉट द लल्लू लाल क्वेश्चन, ये नहीं है। पढ़ो, ये कह रहा है कि सर हमारे पास 3 बॉल बियरिंग है। दैट मींस जो क्या कह रहा है, SKF 2015, 31115, 4215, ये 3 बॉल बेयरिंग इसने दे दिए। साफ साफ बोल रहा है कि भाई ये बॉल बेयरिंग है। एसकेएफ तो हमसे एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग की बात कर रहा है। तो बोले सर इसके अंदर दैट मींस क्या है? तो आप बोल रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है बोर इज कॉमन। बोर का मतलब डायामीटर। द बोर इज कॉमन बट विड्थ इज इंक्रीजिंग। भाई बोर इन सबका कॉमन है लेकिन इसकी विड्थ बढ़ गई है, ठीक है। आउटर डायामीटर इज कॉमन बट बोर इज इंक्रीजिंग। दूसरे में इसने बोला कि जो आउटर डायामीटर है उसका सेम है बट इसने क्या किया, इसका डायामीटर बढ़ गया, ठीक है। विड्थ कॉमन बट आउटर डायामीटर इज डिक्रीजिंग, ठीक है। विड्थ कॉमन है बट आउटर डाया क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। बोर इज कॉमन बट आउटर डाया इज डिक्रीजिंग, आउटर डाया इज डिक्रीजिंग। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं 4 हमको दिया है तो आपको बताना है। तो सिंपल सी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि सर लास्ट के जो 2 डिजिट है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। बोले सर दैट मींस हम लोग कह देंगे कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया। बोले सर डायमीटर को। तो हम लोग कह देंगे कि सर ये हमारा क्या है। बोले सर इट इज 15 15 15। तो हम लोग कह देंगे कि सर जो बोर है वो तो कॉमन है। हम लोग कह देंगे कि सर बोर जो है वो क्या है, कॉमन है। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। तो बोले सर हाँ, तो कह सकते हैं। बोले सर बोर इज इंक्रीजिंग। बोले सर दैट मींस देयर इज अ आउटर डाया इज डिक्रीजिंग। तो दैट मींस ये तो हम लोग बिल्कुल भी कह देंगे कि सर ये तो नहीं है, ये 2 ऑप्शन तो नहीं है। अब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बढ़ो आगे। अब देखो आपने देख लिया, अब यहां पर आओ। जो दूसरा डिजिट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीरीज को ना। सीरीज को सर 0 1
एंड 2। तो ये 0 की सीरीज, 1 की सीरीज एंड 2 की सीरीज। तो आपको ने क्या देखा कि सर 0 हमने नहीं पढ़ा है, बेसिकली 100 से स्टार्ट होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि 100 की सीरीज है, फिर 200 की सीरीज है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही हम लोग सीरीज को देखेंगे, सीरीज अगर बढ़ती है तो बोला सर लोड बढ़ता है, लोड बढ़ता है तो बोला सर लोड बीयरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, और लोड बीयरिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो बोला सर डायमेंशन बढ़ती है, डायमेंशन बढ़ती है तो बोला सर कॉस्ट बढ़ती है। तो डायमेंशन बढ़ रही है तो डायमेंशन बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, बोला सर विड्थ इज इंक्रीजिंग और विड्थ इज डिक्रीजिंग। उसका डायमेंशन बढ़ेगा तो विड्थ बढ़ेगी या घटेगी, बोले सर विड्थ इज नॉट डिक्रीजिंग। दैट मींस ऑप्शन क्या आ जाएगा, बोर इज कॉमन बट विड्थ इज इंक्रीजिंग। क्योंकि मैंने आपको दिखाया जैसे जैसे आप सीरीज बढ़ाएंगे तो हमारा क्या करता है, बोले सर मेरा डायमेंशन बढ़ता है। क्लियर है? तो होप सो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर आप लोगों से क्या करता है, पूछता है। तो आप लोगों को मैंने एक हल्का सा दैट मींस आपको एक ये बता दिया कि हाँ भाई क्या हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके के आपको याद रखना है। तो जो भी मैंने आप लोगों को बताया एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में, लाइफ ऑफ एंटी फ्रिक्शन डेजिग्नेशन ऑफ एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में, इससे बाहर से वो क्वेश्चन नहीं बनाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन बनाएगा जो आप लोगों को देख लेना है। गॉट इट? बोला सर बिल्कुल ठीक है। चलें आगे। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।